औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जब भी आप नबी पाक का मुबारक नाम पढ़े तो ख़ातमुन नबीयीन ज़रूर पढ़े, यानी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, और इसके साथ दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं हूँ हमीद ख़ान। आज हमारा जो क्लास है वो है मैथ्स का। मैथ्स में हमारा टॉपिक है सेट। ये है मैथ्स, इसमें हमारा ये क्लास है हमारा मैथ्स का, और मैथ्स में जो हमारा जो टॉपिक है वो है सब सेट। ये क्लास 8th क्लास का ये पहले चैप्टर में है, जो स्टार्ट जो चैप्टर है तो उसमें है सब सेट और मैथ्स। अब हम दो सेट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा पास सेट ए। तो सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 या ABC 1 2 3, और ये हमारे पास है सेट बी। तो बी सेट में हम देखते हैं कि क्या है। तो बी में है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो ये जो ए सेट है ये बी का सबसेट है, यानी ये पूरा सेट इसमें मौजूद है। 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 इसमें भी है, और दो फिगर जो है ये एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें ज़्यादा है। तो ये ए जो है ए है सबसेट, ऐसा निशान है इसका। ए सबसेट है बी का, इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो इसको कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट है, PROPER प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि ये इसमें 1 2 3 इसमें पूरा जो है ये इसमें मौजूद है, और इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो है वो बाकी भी रह जाते हैं। अगर इसमें भी 1 2 3 4 हो और इसमें भी 1 2 3 4 5 हो, एक जैसे हो, तो फिर ये एक दूसरे का सबसेट तो है, लेकिन ये है इम्प्रॉपर। तो ये इम्प्रॉपर के लिए यहाँ पे लगाते हैं। तो ये ए जो है ये बी का इम्प्रॉपर है, और बी जो है ये भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट यानी तख्ती सेट, जो एक बड़े सेट में एक छोटा सेट उसमें मौजूद हो। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 8 का मैथ्स का ये पीरियड है। तो इसमें हमारे पास है ए सेट में ABC भी आप लिख सकते हैं। ABC चलो ABC लिखते हैं, A B और C और D। इसमें ये 4 जो है ये एलिमेंट है। तो इसको अब ये जो है ये A जो है ये इसका पावर सेट है। पावर सेट यानी इसकी जितने भी मेंबरान है ये इसके पावर सेट है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ द ए सेट। तो ए सेट जो है अब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है सेट का नाम है। तो इसमें आप ये गिन लें तो ये है 1 2 3 4। तो कितने हैं? ये है 4, यानी 4 4। अब इसका जो है जो पावर सेट है, तो ऐसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। ये सेट है, और जो P है ये है पावर सेट, यानी ये सब जो है इसके कितने हम पावर सेट बना सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है पावर सेट A का, तो वो है 2, और इसके ऊपर हम पावर लिखते हैं n यानी नंबर। तो यहाँ पे आएगा 2, और इसके नंबर आप गिन लें तो 1 2 3 4। ये 4 है, ये इसकी नंबर है या तादाद है। तो इसके ऊपर ये हम लिखते हैं। इसके मीनिंग जो है वो ये है, ये 2 जो है वो 4 दफ़ा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, और 8 2s are 16।
इस तरह भी हम कर सकते हैं कि 2 2 ज़ार, ये हो गया 4, फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8, और फिर 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16। तो जो पावर सेट है इसके वो है 16। ए के जो पावर सेट है इस 16 ये इसमें शामिल है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह हम लिखते हैं। तो पहला जो हम लिखते हैं वो है खाली सेट या एम्प्टी सेट या डल सेट। हर खाली सेट जो होता है या एम्प्टी सेट जो होता है वो उस सेट का पावर सेट या सबसेट होता है। अब हम इसको 1 बाई 1 लिखते हैं। तो ये खाली सेट हो गया, इसमें हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 5। अब हम इसको 2 2 लिखते हैं सर। ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, ए और डी। फिर इसको लेते हैं बी को, तो ये हो जाएगा बी सी और बी डी, बी सी और बी डी। इसके बाद सी को लेते हैं तो सी है, सी और डी को लिखते हैं, सी और डी, सी और डी। इसके बाद हम 3 लेते हैं, यानी ए बी सी, ए बी सी, फिर ए सी डी, ए सी डी। फिर बी को लेते हैं तो बी सी डी, बी सी और डी। अब इसको गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें 2 अब बाकी बच गए हैं, तो इसमें हम लिखते हैं बी सी डी, सी डी, ए सी डी, एक ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी इसमें नहीं है, ए बी डी। तो ए बी डी भी, हाँ ए बी डी भी यहाँ पे लिखते हैं, ए बी और डी। और आखिर में ये पूरा 4 जो है 4 जो है ये लिख देते हैं, ए बी सी और डी। अब इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 इसके पावर सेट है, यानी ये ए बी सी डी का। इस तरह हम इसमें लिखते हैं 1 2 3 इसमें लिखते हैं, ये ए बी सी का हो गया। अब हम इसको 1 2 3 पे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी डी की जगह 1 2 3 हम लिखते हैं। 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3 हो गया। तो अब ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो ये हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम लिखते हैं एक्स। तो एक्स में हमारे पास है 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स, एक्स में हमारे पास कितने हैं? ये 4 है, तो ये हो गया 3 है हमारे पास। अब नंबर ऑफ सेट एन, उसके जो पावर सेट उसके कितने हो जाएंगे? तो पावर सेट जो इसके हैं, तो इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये है 2 की ऊपर हम पावर लिखते हैं n। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और इसकी जो पावर है वो 1 2 3, इसमें 3 नंबर्स है तो 3 इसके ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 ये 3 दफ़ा 3 टाइम। तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये जिसकी जो पावर सेट है 8। अब हम इसको लिखते हैं कि ये कैसे 8 है। तो हर खाली सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट जो होता है वो उस सेट का सबसेट होता है या पावर सेट होता है। तो ये हो गया खाली सेट, इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए, ये हो गया खाली सेट। अब 1 2 3 लिखते हैं एक एक को। तो ये 1, ये 2 और ये 3।
अब हम इसको 2-2 लिखते हैं, तो 1 2 और 1 3, फिर लिखते हैं 2 2 3। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है वो हो जाएगा पूरा इसका 1 2 3 1 2 और 3। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास है ये 8। तो ये पावर इसके जो इससे हम के पावर सेट हम बनाते हैं तो वो 8 सेट हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमारे 8th क्लास का टॉपिक है। फर्स्ट जो चैप्टर है उससे हमने इसको लिया है। उम्मीद है आप इस पर प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा। इतना मुश्किल नहीं है, इसी फार्मूले से आप उसको करें और फिर इसको वेरीफाई करें। तो ये है पावर सेट इसके, और सबसेट है इसके, फिर पावर सेट है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमारे जो वीडियो है इसको आप ज़रूर शेयर और लाइक करें और हमारे जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे बच्चियों को हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो कुछ न कुछ सीख ले। अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।